Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and it is very most important numerical, or this numerical I have taken from class 12th unit first electrostatics. बड़ा ही important numerical है, और अगर आप पिछले साल के या फिर उससे लास्ट 3 years के अगर बोर्ड के आप पेपर्स उठाएं तो उसके अंदर इस तरह के टाइप्स के जो numерicals हैं ये आपको फेस करने को मिलेंगे. और एवरी टाइम्स आई वॉज ऑब्जर्व कि स्टूडेंट हैव टू फेस सम डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग दिस टाइप्स ऑफ नोमेरिकल्स. तो उन्हें इस तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े. दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your board exam. और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. अगर आप पिछले 10 साल के भी पेपर उठाएंगे तो आपको इस टाइप्स के न्यूमेरिकल बोर्ड में देखने को मिलेंगे. और अगर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल समझने में कोई भी परेशानी है या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो माय यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र विच इज़ रन बाय मिस्टर मनोज पहूजा, आई विल अश्योर टू यू, माय चैनल विल अश्योर टू यू कि आपको अगर आप इस चैनल से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं सब्सक्रिप्शंस के दौरान और इनके नोटिफिकेशंस को रीड करते हैं और इनके न्यूमेरिकल्स को समझते हैं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर्स आप इस पे एक महारत हासिल कर लेंगे और आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो आई विल अश्योर टू यू, मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप मेरे वीडियोस के थ्रू समझ रहे हैं तो विद इन 15 days 20 days यू हैव टू चेंज इन यूर सेल्फ कि आप देख पाएंगे कि कैसे आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से कर लेते हैं. चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं. द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज 2 point charges of 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 10 raised to the power minus 8 coulomb are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field intensity at A, B and C as shown in figure 1. Now I am again repeating the statement of this numerical. 2 point charges of 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 10 raised to the power minus 8 coulomb are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field intensity at A, B and C as shown in figure 1. ये आपके पास एक फिगर 1 है. इसके अंदर वो कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट चार्जेस रख के दिए गए हैं. पहला पॉइंट चार्जेस से प्लस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 कूलम जो कि P पॉइंट पे रखा गया है, और दूसरा जो है माइनस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 कूलम Q पॉइंट के ऊपर रखा गया है. एंड दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर दिखाई गई है. ये जो PQ है दैट इज 0.1 मीटर, QC है दैट इज 0.1 मीटर एंड CP है दैट इज 0.1 मीटर. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट C. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. वो कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर दिखाई गई है. PQ इज 0.1 मीटर, QC इज 0.1 मीटर एंड CP इज 0.1 मीटर. अब ये जो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 चार्जेस रखे गए हैं. पहला P पॉइंट के ऊपर दैट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 कूलम, दूसरा Q पॉइंट के ऊपर दैट इज माइनस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 कूलम. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट C. हमें इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A. Electric field intensity at point A.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे किस पे, ए पॉइंट के ऊपर। बड़े ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो पी क्यू है दैट इज 0.1 मीटर, तो इसका मतलब पी ए हो जाएगा आपके पास 0.05 मीटर एंड ए क्यू हो जाएगा 0.05 मीटर। इट मीन्स पी ए जो है आपके पास दैट इज 0.05 मीटर एंड ए क्यू इज 0.05 मीटर and PQ is 0.1 meter and PC is 0.1 meter and CQ is 0.1 meter and BP is 0.05 मीटर। ये पॉइंट्स हमें गिवन है, इनके डिस्टेंसेस गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट फर्स्ट ए पे निकालेंगे। तो ए पे निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक +1 कूलम का चार्ज पार्टिकल रख लेता हूँ। ए पॉइंट पे मैंने क्या किया, +1 कूलम का चार्ज पार्टिकल रखा। तो अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। एक जो पी पे पड़ा हुआ चार्ज पार्टिकल है 10⁻⁻8 कूलम, वो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो होगा इस डायरेक्शन में, और वो होगा मान लेते हैं आपके पास F1। और इसी तरह जो Q पे रखा हुआ चार्ज पार्टिकल है -10⁻⁻8 कूलम, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो भी लगाएगा इस डायरेक्शन में, और वो होगा दैट इज F2। मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फोर्स लगेगा ए पॉइंट के ऊपर वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे +Q चार्ज पार्टिकल है, +10⁻⁸ कूलम का चार्ज पार्टिकल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पे लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह अगर यहां पर देखें तो हम माइनस चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है -10⁻⁸ कूलम, तो इसकी वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि +Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की ओर जाती है, और -Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो अंदर की ओर आती हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दिस इज +Q, इसकी वजह से बाहर की ओर जाएंगी। दिस इज -Q, -10⁻⁸ कूलम, इसकी वजह से अंदर की ओर आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट ए पे अगर हम बात करें तो ड्यू टू, अगर हम 10 की पावर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज 10⁻⁻8 कूलम एट P इज कितनी होंगी, 1/4πε0 Q1 Q2। नाउ व्हाट इज Q1, दैट इज 10⁻⁻8 कूलम। नाउ व्हाट इज Q2, दैट इज +1 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, दैट इज 0.05 मीटर। 0.05 मीटर का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻2 मीटर इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कितनी आई, 1/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू रख देते हैं एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 9 × 10⁻9, और ये हो गया आपके पास 10⁻⁻8, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 5 × 5, दैट इज 25 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ए ड्यू टू द चार्ज 10⁻⁻8 कूलम। सोल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू, अगर हम बात करें 10⁻9 -8, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम, and that will become equal to 9 × 10⁻9 + 4, that is 13 -8 10⁻5 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 10⁻2 मैं यहाँ पर
ले लेता हूँ 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय 25, तो 25 दैट इज 4, तो इट कम्स आउट टू बी 36,000 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो कितनी आई, 36,000 न्यूटन पर कूलम। अब सेम मैनर से मुझे इस माइनस क्यू की वजह से, मतलब यहां पे जो रखा गया है -10⁻⁻8 कूलम, इसकी वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो हम फिर दोबारा से फाइंड आउट करेंगे। इसकी वजह से कितनी आई थी, 36,000 न्यूटन पर कूलम। अब हम किसकी वजह से निकालेंगे, अब हम निकालेंगे -10⁻⁻8 कूलम की वजह से निकालेंगे। तो -10⁻⁻8 कूलम की वजह से मैं फाइंड आउट करता हूं, देखिए ध्यान से। तो -10⁻⁻8 कूलम। अब इसकी वजह से मुझे यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से ए पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो आई है 36,000 न्यूटन पर कूलम। अब इसकी वजह से इस पे निकालते हैं। तो अगेन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट दिस पॉइंट ए, अगर हम बात करते हैं यहां पर ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point A due to the charge -10⁻⁻8 coulomb at Q is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से निकालेंगे -10⁻⁻8 कूलम की वजह से इस पे, तो वो कितनी आएगी 1/4πε0। नाउ व्हाट इज Q1? Q1 इज अगेन 1 कूलम इंटू Q2 दैट इज अगेन 10⁻⁻8 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 इंटू ये आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8, ये 10⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 9 + 4 दैट इज 13, 13 - 8 दैट इज 10⁻5, 10⁻5 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम। इसमें से अब हम 9 इंटू 100 बाहर ले लेते हैं, 10⁻3 को एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम। तो 25 दैट इज 4 एंड इट कम्स आउट टू बी 36,000 न्यूटन पर कूलम। तो इसकी वजह से जो ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो कितनी आई है 36,000 न्यूटन पर कूलम। इसकी वजह से जो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो आई है 36,000 न्यूटन पर कूलम, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम बात करें एट पॉइंट ए इज, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी 36,000 न्यूटन पर कूलम प्लस 36,000 न्यूटन पर कूलम, दैट कम्स आउट टू बी 72,000 न्यूटन पर कूलम। इट मीन्स 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किस पॉइंट पे निकालनी है, बी पॉइंट के ऊपर निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, बी पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर चुके हैं एंड दैट विल
72,000 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे निकालनी है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बी पॉइंट पे निकालना है। चलिए, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है? बी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है। एक बार इसको थोड़ा सा मैं यहां पर रब कर रहा हूं। चले, अब हमें निकालनी है किस पॉइंट के ऊपर? बी पॉइंट के ऊपर निकालनी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। अब मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है? इस बी पॉइंट पे निकालनी है। जब बी पॉइंट पे निकालेंगे तो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हैं जो बी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे? एक तो ये 10 की पावर -8 कूलम, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। और इसी तरह एक चार्ज पार्टिकल है -10 की पावर -8 कूलम, इसकी वजह से जो इस पे लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। दोबारा देखिए, मुझे इस बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इस बी पॉइंट के ऊपर यहां पे पड़ा है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से इस पे जो है मैं यहां पर +1 कूलम का एक चार्ज पार्टिकल रख लेता हूं बी पॉइंट पे, जैसे हमने ए पे रखा था। अब इसकी वजह से अगर चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो पहले हम इसकी वजह से निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, अगर हम बात करें ड्यू टू दी चार्ज +10 की पावर -8 कूलम at P is 1/4 pi epsilon naught Q1, that is +1 coulomb. Now what is Q2, that is 10 की पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 0.05 मीटर, इसका होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर -2, इसका होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, एंड 9 × 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 25 × 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको। 9 × 10 की पावर 9 -8, ये ऊपर जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम। सॉल्व कर रहे हैं इसको दोबारा से। 9 × 10 की पावर 9 + 4 दैट इज 13, 13 - 8 दैट इज 5, तो 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम। यहाँ से 10 की पावर 2 मैं बाहर ले लेता हूँ 100, दैट इज 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम। तो 25 को इससे काटेंगे तो 4, अगेन इट कम्स आउट टू बी 36,000 न्यूटन पर कूलम। तो इसकी वजह से इस बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो कितनी लग रही है? 36,000 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह सेम मैनर से मैं इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करूंगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से इसके ऊपर फाइंड आउट करूंगा जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू दी चार्ज -10⁻⁻8 कूलम इज कितनी होगी? फिर दोबारा से 1/4 pi epsilon naught Q1 दैट इज +1, Q2 दैट इज 10 की पावर -8
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ दिस डिस्टेंस कितना होगा अब Q से B, तो ये कितना है 0.1 मीटर और ये कितना है 0.05, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.15 मीटर इसका होल स्क्वायर। तो यूनिट आएगी इस न्यूटन पर कूलम। तो सॉल्व करेंगे इसे 9 इंटू 10⁻⁹ and 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि ये कितना है 15/100। जब स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 15 10 की पावर, चलो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इट कम्स आउट टू बी 15 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। इससे आगे चलेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, तो 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो सॉल्व करेंगे तो दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 दैट इज 225। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10⁻⁹ 9 प्लस 4 दैट इज 13, 13 माइनस 8 दैट इज 5, 10⁵ डिवाइडेड बाय 225 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू यहाँ से आप 1000 ले लें इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 225 न्यूटन पर कूलम। तो 225 को यहाँ करेंगे तो दैट इज 4, दैट इज 4, यस दैट इज 4, 3600। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है, नहीं 225 को अगर हम करते हैं तो एक मिनट दोबारा देखें यहाँ से, दैट इज 9 इंटू 10⁵5/225 100 ले लें, दैट इज 900 इंटू 10⁵3 डिवाइडेड बाय 225 न्यूटन पर कूलम। 225 को इससे करेंगे दैट इज 4, दैट इज 4000 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब इसकी वजह से जो इस B पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही थी वो इस डायरेक्शन में लग रही थी और उसकी वैल्यू थी हमारी 36,000 न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, वो लग रही है हमारी 4000 न्यूटन पर कूलम और ये लग रही थी 36,000 न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो नेट कितनी बनेगी, दिस माइनस दिस, दैट इज 36,000 न्यूटन पर कूलम माइनस 4000 न्यूटन पर कूलम। इट कम्स आउट टू बी 32,000 न्यूटन पर कूलम। इट मीन्स 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B पॉइंट के ऊपर भी फाइंड आउट कर ली। तीसरा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड आउट करनी है, अब C पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है। दिस इज द लास्ट पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, पेपर में 5 मार्क्स का ये आपका पूछा जा सकता है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे निकालनी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज़ द पॉइंट C, ये हमारे पास जो पॉइंट C था, और सॉरी दिस इज़ द पॉइंट B नॉट C, जो कि 0.05 मीटर के डिस्टेंस पर था। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब किस पे निकालनी है, C पॉइंट। A पॉइंट पे हम निकाल चुके हैं 72,000 न्यूटन पर कूलम, B पॉइंट पे हम निकाल चुके हैं 32,000 न्यूटन पर कूलम, और अब हमें निकालना है C पॉइंट के ऊपर। अब एक चीज आप समझें, C पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, मैं कहता हूं कि E1 है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसकी वजह से
सी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो इस तरफ होंगी एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. दिस इज द लाइन बाइसेक्टर लाइन, दिस इज 180 डिग्री, तो दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. दोबारा देखिए, अब मुझे सी पॉइंट पे निकालना है, तो इसकी वजह से दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज इन दिस डायरेक्शन. तो दिस इज E1, दिस इज E2. तो अगर हम बात करें तो दिस इज E1 cos 60 डिग्री एंड दिस इज E2 cos 60 डिग्री एंड दिस इज E1 sin 60 डिग्री and this is E2 sin 60 डिग्री. This is E1 cos 60 डिग्री प्लस E2 cos 60 डिग्री. दोबारा देखें, प्लस P की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो आउटसाइड लगेगी, दैट इज E1. इसकी वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इनसाइड लगेगी, इस तरफ लगेगी, दैट इज E2. अब दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कितना है 180 डिग्री. तो इसको रिजोल्व करेंगे, जिसके साथ एंगल बनता है वहां क्या आता है कोस, जहां नहीं बनता वहां साइन. तो दिस इज E1 sin 60 डिग्री एंड दिस इज E2 sin 60 डिग्री. दिस इज E1 cos 60 डिग्री, दिस इज E2 cos 60 डिग्री. लेकिन ध्यान से देखिए, जो C पॉइंट है वो P पॉइंट और Q पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे पड़ा है. इट मींस E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E. इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी एट पॉइंट C, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C इज कितनी आएगी 2E cos 60 डिग्री, क्योंकि दे विल कैंसल आउट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 2E cos 60 डिग्री. तो E नेट अगर हम बात करें एट पॉइंट C, तो इट कम्स आउट टू बी 2E cos 60 डिग्री. तो चलो इसको सॉल्व करेंगे. 2 into E. Now what is E? That is 1/4 pi epsilon naught Q1. तो यहाँ पे अब मैं +1 कूलम का चार्ज पार्टिकल रख लेता हूँ. Q1 that is +1, Q2 that is 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 0.1 मीटर, इसका होल स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री मीन्स sin 30 डिग्री, दैट इज 1/2 न्यूटन पर कूलम. तो 2 से 2 कट गया आपके पास, तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 pi epsilon naught 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय दिस इज 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा. इसका होल स्क्वायर लेंगे, दैट इज न्यूटन पर कूलम. तो 9 into 10⁻⁹ एंड 10⁻⁻8 प्लस 2 न्यूटन पर कूलम. तो सॉल्व करेंगे तो 9 into 10⁻⁻8 प्लस 2, 9 और 2 11 में से 8 गए 3, तो इट कम्स आउट टू बी 9000 न्यूटन पर कूलम. तो C पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी लग रही है वो है 9000 न्यूटन पर कूलम. बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था. आपने देखा कि कितना टाइम लग गया मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में. और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से हार्ड जरूर लगेंगे आपको, बट बहुत ही अगर आप समझ से करेंगे तो बड़े ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है. ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के या 5 के पूछ लिए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. I'm again saying my dear students, अगर आपको इस तरह के competition type numericals करने में, hard numericals करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल से कनेक्ट होइए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए एंड कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोस जो भी इस तरह की आती हैं. एंड माई यूट्यूब चैनल विल अश्योर टू यू कि आप विदिन 15 मंथ्स अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे और आप इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिनको बहुत
करने में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो आप बड़ी आसानी से इसे कर पाएंगे। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।